सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जीवन में दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। एक है उम्मीद और दूसरा है हिम्मत। अगर उम्मीद है तो हिम्मत बना रहेगा और हिम्मत है तो उम्मीद भी बना रहेगा। ये दोनों आपस में परस्पर जुड़ा हुआ है। इन्हीं दो उम्मीदों और हिम्मत के साथ में हम लोग यथार्थ को पिछले कई महीनों से या कई वर्षों से आपके बीच में पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ आते रहे हैं। चाहे भले ही सोशल मीडिया पर वातावरण कितना भी दूषित हो, लेकिन कहीं न कहीं से आपके लिए सूचनाओं का जो खबर है वो हम लोग बराबर लाते रहे। ऐसे ही मुख्यालय से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आज मैं आपको कुछ अपडेट देने वाला हूं। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुख्यालय के उस वरिष्ठ का नंबर दो, नाम दो। महोदय, अगर ये पॉसिबल होता तो वो खुद एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपके बीच में डाल सकते थे, या संस्था एक सर्कुलर के माध्यम से उन सूचनाओं को आपके बीच में डाल सकती थी। लेकिन अभी जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, जो सिनेरियो आते हैं सामने, उसके हिसाब से ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत ही हार्ड एंड स्ट्रिक्ट आदेश हर उस व्यक्ति को है जो वहाँ पर बैठा हुआ काम कर रहा है। लेकिन 35 साल से किए गए कार्यों के आधार पर बहुत ही विश्वस्त सूत्र या मित्र या वरिष्ठ हमारे संज्ञान में हैं, हमारे संपर्क में रहते हैं, और 35 साल में जो व्यवहार, जो सम्मान हम लोगों ने दिया है, लिया है, उसी के आधार पर ये सारे संबंध बनते हैं। ऐसे ही एक बहुत ही वरिष्ठ साथी ने हमको कुछ वर्तमान की परिस्थितियों से अपडेट कराया है, और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उन सारी सूचनाओं को आपके मध्य में रखा जाए। दोस्तों, वर्तमान की परिस्थितियों में सहारनीय परिवार ने बहुत ही बड़ा कदम उठाने का काम किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पूरी तरह से समर्पित होकर पूरा करने का बीड़ा उठाया है। और इसमें जितना भी वक्त लग रहा है, उतने वक्त तक कोई भी हलचल, कोई भी सूचना पेपर के माध्यम से तो नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा वैसे वैसे सारी पर्दे रहस्य से उठते चले जाएंगे। आज की डेट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको पूरा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और रही बात हमारे कार्यकर्ताओं के लाभांश की, वर्कर को देने की, या सैलरी जो कर्मचारी हैं उनको देने की, जिनका भी बैलेंस है उसके बारे में बात हुआ है कि कुछ योजनाओं पर काम चल रहा है। अगर ये ठीक तरीके से काम हुआ तो दीपावली से पहले कुछ न कुछ व्यवस्था होने की उम्मीद जरूर है। लेकिन आपसे मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जितनी भी जानकारियाँ मैं आपके बीच में रखता हूँ, ये सोर्सेस के माध्यम से हैं, और किसी भी प्रकार से आप इस बात को संज्ञान में लें कि जैसे ही इन सारी तकलीफ़ों का अंत होगा, उस वक्त आपको किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुख्यालय खुद सर्कुलर के माध्यम से आपको सूचनाएं देता रहेगा। अभी जो सूचनाएं उन लोगों के पास हैं वो यही हैं कि जो एक टाइम पीरियड दिया गया है, उस टाइम पीरियड के अंदर हम 100% इस मामले को सॉल्व कर देंगे, और जैसे ही सॉल्व होता है आपकी ब्रांचों के ओपन होने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके ऊपर लगे एनआई के या काम करने के प्रतिबंध हट जाएंगे, और ये होगा ज़रूर। क्योंकि अगर नहीं होता तो इस प्रकार से
वकीलों की फौज को वहाँ खड़ा करने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट से कहते कि आप हमें बाइंड अप करने का आदेश दीजिए या लिक्विडेटर बिठाइए और वही भुगतान कर देगा और वही सारी व्यवस्था को ख़त्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सारंगिया परिवार एक बार पूरी ताकत से अपने आप को आसमान के उस छत्तीस पर लाकर जरूर बिठाएगा जहाँ पर वो था, जहाँ से उसने इस दौर को समाप्त किया था। और उन परेशानियों को दूर करते हुए आपकी भी परेशानियां दूर होंगी, आपके भी समस्त लाभांश मिलेंगे, समस्त सैलरी मिलेगी, रेंट या बिजली बिल जो कुछ भी पेंडिंग है सब कुछ मिलेगा। मगर वो मिलेगा तभी जब सहारा उस वादे को पूरा करेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। उसके बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप सहारा से भी अकाउंट का आवेदन देकर वहाँ से भी भुगतान के लिए हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। तो निश्चित है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के 1000 करोड़ सहित जो भी बैलेंस है उसको पूरा करेंगे तो आपके बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। उसके बाद उससे भी का जो जवाब देना है वो तो आगे चल के मालूम पड़ेगा ही। एक बात और मैं महत्वपूर्ण आपके बीच में रखना चाहता हूँ, किसी भी हमारे कार्यकर्ता साथी को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुस्सा हो, नाराज़गी हो, बात खराब होता है अपने आप का, और मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो भी अपने आप का। परिवार भी इससे दूषित होता है और परिवार का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप के हाथ में अगर कोई परिस्थितियों को बदलने की ताकत न हो तो वक्त का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। हम लोग भी उसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, मगर मानसिक संतुलन को बनाए रखने के साथ ऐसा कोई भी साथी नहीं है जिसको तकलीफ़ नहीं हो, ऐसा कोई जमाकर्ता नहीं जिसको तकलीफ़ ना हो। लेकिन जब न्याय करने का मामला या आपकी समस्याओं को सुलझाने का मामला अगर तीसरे पक्ष के पास है और जब तक वह स्वयं सारंगिया परिवार के पास नहीं आ जाता तब तक हमको ये तकलीफ़ें थोड़ा सा और सहना पड़ेगा। इतने सालों से सहते आ रहे हैं, अब वो अंतिम पड़ाव की तरफ है। माने सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है कि आपका ग्रुप संकट में है, हम लोग रस्सी फेंक रहे हैं, आप इसको ऊपर आ जाइए। तो निश्चित रूप से सारंगिया के प्रबंधन ने उस रस्सी को पकड़ लिया है और अब धीरे धीरे ऊपर आने का कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक परिणाम सार्वजनिक न हो तब तक आपके मन में शंकाएं जरूर होंगी और रहनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले 12-14 साल से इस प्रकार के तमाम माहौल बने हैं। इस वजह से आपको किसी प्रकार की बातों से समझाया नहीं जा सकता, लेकिन विश्वास जरूर दिलाया जा सकता है कि कुछ समय और बचा है आपकी तकलीफ़ों का। आप फिर से सामाजिक जीवन को सर उठा के जी पाएंगे और जो भी ज़रूरतें आपका वर्तमान में पूरा नहीं हो पा रहा है उस निकट भविष्य में ज़रूर पूरा होगा। इसकी पूरी व्यवस्थाओं की तैयारियां चल रहा है। जैसे कि सूचना मिला है कि सैलरी हो, लाभांश हो, दीपावली से पहले कुछ योजनाएं हैं, अगर वो योजनाएं यथार्थ में बदलती है तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ मेहनताना जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, सूचनाओं का अंत नहीं होता, वो निरंतर आती रहती हैं और जैसे ही आगे और भी सूचनाएं आएंगी हम लोग यथार्थ को आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगे। मगर एक निवेदन आप लोगों से है कि आप अपने फेसबुक पर या ट्विटर पर जहाँ पर भी है आप इस वीडियो को ज़रूर वहाँ पर शेयर करिए और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि उन लोगों को सबक सिखाया जा सके जो हमारे प्लेटफॉर्म पर चंदाखोर या आंदोलनकारी आकर उसको डिसलाइक करके इसकी रैंकिंग को ख़राब करते हैं। आप अगर सहयोग करेंगे तो हमारे और भी बहुत सारे लोग साथियों के पास में यूट्यूब इसको रिकमेंड करेगा, तो आगे चल के वो भी आपके साथ जुड़ पाएंगे मुख्य धारा में। मेरा आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लें जिससे सूचना का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि मात्र 7-8 दिन बचे हैं 1 महीना पूरा होने में। जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, फिर दोबारा से गाइडलाइंस देगा
और उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी सूचनाओं की, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं। जो संस्था का हित भी चाहता है, जमाकर्ता का हित भी चाहता है और कार्यकर्ता का हित भी चाहता है, और तभी हमारा वजूद है। तीनों सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा वजूद है। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए। हमारा मुख्यालय लगा है, हम भी उम्मीदों के सहारे लगे हैं। जय हिंद, सादर प्रणाम।